हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5 आपकी सेमिस्टर बुक से। और सेमिस्टर बुक का नाम है द क्रिस्टल बुक, जिसका चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे। इसका नाम है द आर्क ऑफ कलर्स। डू यू नो व्हाट इज़ आर्क? आर्क जानते हैं आप क्या होता है? आर्क एक शेप होता है। तो यहाँ पर बताया गया है द आर्क ऑफ कलर्स, कलर्स का आर्क। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। हैव यू सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? वॉट शेप इज़ इट? इसका शेप क्या होता है? चलिए इस चैप्टर में जानते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द कलर्स स्टार्टेड टू फाइट, ईच कलर सेड द वॉच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। एक बार की बात है, जो रंग थे उन्होंने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। हर कलर का कहना ये था कि वो अपने आप में वो उस खुद से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अपने आप को बेस्ट बताना रहे थे सब की सब। ग्रीन सेड आई एम द कलर ऑफ नेचर, दैट इज़ वाई आई एम द बेस्ट। ग्रीन कलर कहता है मैं तो प्रकृति का रंग हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। ब्लू सेड आई एम द कलर ऑफ वाटर, विदाउट वाटर यू शुड नॉट बी यू वुड बी नथिंग। ब्लू वाला कलर कहता है मैं तो पानी का कलर हूँ और बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। येलो लाफ्ड, येलो हंसकर कहता है आई ब्रिंग फन एंड वार्मथ टू द वर्ल्ड, द सन द मून एंड द स्टार्स आर येलो। अब येलो हंसकर कहता है मैं तो सबके लिए मज़ा लाता हूँ, मतलब मुझे देखकर सबको गर्मी आती है, सबके शरीर में, पूरे संसार में सर गर्मी आती है, और ये सन मून स्टार सब कुछ येलो हैं। ऑरेंज सेट, अब ऑरेंज भी कहाँ चुप रहने वाला था बच्चों। ऑरेंज बोलता है थिंक ऑफ माई ब्यूटी व्हेन आई फिल द स्काई एट सनराइज और सनसेट। वो कहता है मेरी सुंदरता के बारे में सोचो जब स्काई में क्या होता है, सन निकल रहा होता है और सन नीचे जा रहा होता है, यानी सनसेट हो रहा होता है, तो कितना सुंदर लगता है। रेड शाउटेड, रेड चिल्लाकर बोलता है आई एम द कलर ऑफ लव, मैं तो प्यार का रंग हूँ। वॉयलेट स्पॉक विद ग्रेट पावर, वॉयलेट कलर जो होता है वो भी अपनी पूरी अच्छी शक्ति के साथ बोलता है आई एम द साइन ऑफ विजडम, मैं तो बुद्धिमानी का चिन्ह हूँ, यानी कि विजडम इज बुद्धिमानी। इंडिगो, इंडिगो कलर कहता है इंडिगो स्पीक क्वाइटली, इंडिगो बड़ी धीरे से कहता है आई एम द कलर ऑफ साइलेंस, मैं तो शांति का प्रतीक हूँ। यू नीड मी फॉर द पीस, और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी शांति के लिए। पीस यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति बनाए रखना। द कलर्स देन स्टॉप्ड टॉकिंग टू वन अनदर, हाउ सैड दे वर। अब रंगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो झगड़ रहे थे और वो सारे के सारे दुखी हो गए थे। सडनली देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तभी अचानक से एक लाइट सी चमकी। ठीक है, फ्लैश यानी चमकना। The seven colors here ran speak in a loud voice. You foolish color, fighting among yourselves. Don't you know that each one of you was made for a special purpose? अब वो जो लाइट वहाँ चमकती है उसमें से कौन बोलता है? उन 7 रंगों ने एक आवाज़ सुनी, बारिश की एक आवाज़ सुनी, तेज़ आवाज़ में वो बोली रेन तुम मूर्ख हो रंगों, फाइटिंग अमोस्ट योर सेल्फ, तुम खुद ही लड़ रहे हो आपस में। क्या तुमको नहीं पता कि तुम सब को बनाने का स्पेशल एक पर्पज़ है, यानी सबकी अलग अलग वजह है कि तुम्हें अलग अलग बनाया गया। When it rains, all of you will join hands and stretch across the sky together. Stretch across the sky together. The rainbow is a sign of hopes, so that we can all get together and shine even with our differences. तो रेन कहती है कि आप सबको ज्वाइन करके, आप सबको हाथ मिलाकर आप एक स्काई में एक साथ एक लाइन सी खींचते हो, और ये जो रेनबो होता है ये साइन होता है एक उम्मीद का, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम सब डिफरेंस होकर भी, सब अलग होकर भी, सब में अलग, आप सब ने अपने आप में अलग अलग अपनी खूबियाँ बताई, तो सारे कलर अलग होकर भी कैसे एक साथ चमकते हैं। तो साथ रहना भी, अलग अलग होकर भी साथ रहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। द कलर्स लेफ्ट अशेम्ड, फेल्ट अशेम्ड, अब कलर को, रंगों को अपने आप पे शर्म आई, वे शर्मिंदा हुए।
दे ऑबेड रेन एंड स्टॉप्ड फाइटिंग, दे वर हैप्पी अगेन। और रंगों ने क्या किया, फिर रेन की बात को मानी, उसकी आज्ञा को माना और झगड़ा करना बंद कर दिया, और वे फिर क्या हो गए, सारे के सारे हैप्पी हो गए। तो बच्चों, इस चैप्टर से क्या सीखा हमने, इससे यही सीखा कि हम सब में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, हर किसी में अलग अलग क्वालिटी होती है, आप लोगों में भी होती होगी। तो सबको अलग अलग क्वालिटी होते भी सबकी अपनी अलग अलग वजह हैं, और सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो क्लास हो या घर हो या कहीं भी हो। अब यहाँ पर बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। उसके बाद है कि एक्सरसाइज, जिसमें बताया गया है, फिलअप्स दिए हैं जो हमने अभी अब चैप्टर में पढ़े। जैसे सबसे पहले दिया है, इज़ द कलर ऑफ नेचर, नेचर का कलर कौन सा है, ग्रीन। इज़ द कलर ऑफ विजडम, इसका कलर है वायलेट। कलर ब्रिंग्स वार्मथ, कौन सा कलर गर्मी लाता है, येलो। इज़ द कलर ऑफ लव, रेड कलर। इज़ द कलर ऑफ साइलेंस, इंडिगो कलर। एंड इज़ द कलर ऑफ वाटर, ब्लू कलर। उसके बाद है यहाँ पर थोड़े से एंटोनिम्स, वो देख लेते हैं, जिसमें डिस या अन लगा के इन्हें एंटोनिम्स बनाना है। फेयर, अनफेयर। ऑर्डर, डिसऑर्डर। सेफ, अनसेफ। एग्री, डिसएग्री। लॉक, अनलॉक। एंड अपेयर, डिसअपेयर। ओके, यहाँ पर भी एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें हमें करेक्ट अपोजिट वर्ड पर सर्कल लगाना है। ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, इवन का होता है अनइवन, रियल का होता है अनरियल, वाइज का होता है अनवाइज, अलाउ का डिसअलाउ, एंड फिट का अनफिट। ये सारे एंटोनिम्स हैं, इसे हम अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अपनी न्यू क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।